तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे ऑलराउंडर क्लास में। आज के क्लास में बताने वाले हैं ये मैथमेटिक्स का सवाल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये सवाल यूपी पुलिस और रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी में, एसएससी सीजीएल में पूछे जाने वाला सवाल है। तो इस तरह के सवालों को आपको तैयार कर लेना है ताकि दोबारा एग्जाम में पूछा जाए सवाल तो आपको फटाफट उसको हल कर देना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको ये सवाल समझ में आएगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं इस तरह के सवालों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो 10 का स्क्वायर भागे 2 गुना 3 माइनस 1, इतना हमारा सवाल दिया हो। ठीक है, यदि इस सवाल का आंसर आपको आ रहा है तो कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए बताइए फटाफट क्या आ रहा है आंसर इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 10 का स्क्वायर जो होता है उसको पहले हल करेंगे। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर हमारा क्या होता है बताइए फटाफट। तो 10 का स्क्वायर हमारा होता है 100। ठीक है, 10 का होता है 100 और यहाँ पर भागे बचा हुआ है तो भागे रख देंगे। ठीक है, और 2 गुना 3 और माइनस 1 इतना रख दिया हमने। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भाग 100 यानी 2 का भाग 100 में देंगे, फिर गुना करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 का भाग 100 में देंगे, 2 का भाग जब 100 में देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जब 2 का भाग किसी संख्या में देना हो तो 2 का मतलब होता है किसी संख्या का आधा। ठीक है, यदि मान लीजिए यहाँ पर हमें देना है 50 भागे 2, तो 2 का भाग जब किसी संख्या में देंगे तो इसका मतलब इसकी संख्या को आधा कर देना है। तो यानी 50 का आधा कितना होता है, 25। ठीक है, इतना इस प्रकार किया जाता है सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 का भाग 100 में दे दिए तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, 3 गुने 3 माइनस 1 बचा, इतना बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब गुना को सॉल्व करेंगे। चलिए गुना को सॉल्व करते हैं। तो गुना को सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, 3 का गुना 50 में करवा देंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 150 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, माइनस किस में करना है, 150 में 1 माइनस करना है, यानी 150 में 1 घटाना है। चलिए घटाकर आंसर बताइए क्या आ रहा है, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 149। ठीक है, 149। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर, इस सवाल का आंसर। इस प्रकार इस तरह के सवालों को सॉल्व किया जाता है फटाफट। और इस तरह के सवालों को आपको प्रैक्टिस करते रहना है क्योंकि इस तरह के सवाल हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जामों में हमेशा पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को आपको सीखते रहना है। यदि आपको वर्ग निकालना नहीं आता है तो कमेंट करके बताना होगा, तो इसकी क्लास भी आपको एक प्रोवाइड कर दी जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक सवाल आपको दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, 3 का स्क्वायर भागे 3 गुने 5, ये हमारा सवाल दिया हुआ है और इसका आंसर आपको कमेंट करके फटाफट बताना है। जितने आप सवालों को सॉल्व करेंगे उतने ही आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। यदि सवालों को नहीं सॉल्व करते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स वीक होती चली जाएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स का मतलब होता है हर दिन प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने से हमारी प्रैक्टिस और तेज़ होती है, स्पीड तेज़ होती है और बेसिक भी हमारा कंप्लीट होता चला जाता है। ठीक है, तो बेसिक को आपको मजबूत करके चलना है ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो बेसिक से ही हमेशा पूछे जाते हैं। जिसको बेसिक से नहीं आते हैं सवाल तो वो सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यदि इस तरह के सवाल आपके दोस्तों को नहीं आते हैं तो उन तक भी शेयर करिए इस वीडियो को ताकि वो भी इस तरह के सवालों को सीख सकें। और चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा क्योंकि इस तरह के मैथमेटिक्स के सवाल हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहते हैं जो हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं और PYQ क्वेश्चन भी होते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।